अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास लॉगरिथम्स का, जिसके अंदर आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में या डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। सम का मतलब है इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, डिफरेंस का मतलब है इसको हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो बहुत ही आसान इसके रूल्स हैं। तो मैं आपको, जैसे इसके कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, वो इससे पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। उनके अंदर हमने सीखा कि अगर लॉ के अंदर, जैसे साथ साथ हम क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ हम थ्योरम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके अंदर, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर लॉग है हमारे पास, सिंगल एक लॉग है और दो नंबर्स हैं a मल्टीप्लाई b, ये मल्टीप्लाई है ना, तो लॉग का थ्योरम हमें ये कहता है कि लॉग a हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और लॉग b। तो दिस विल बी योर आंसर, और ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये फर्स्ट थ्योरम है एल्गोरिदम का हमारे पास, कि प्रोडक्ट को हम सम की फॉर्म में लिख देते हैं और ये लॉग जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम याद रखें तो ये जो डिवीजन का साइन होता है, आप याद रख लें इधर से कि मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस के अंदर, डिवीजन ने चेंज हो जाना है माइनस के अंदर। तो अगर ये दो बातें हम याद रख लें, और तीसरी चीज़ जो हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होती है, जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। जैसे हम लिख देते हैं लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये जो पावर होती है ये हमारे स्टार्ट में आ जाती है 2 लॉग एक्स। तो ये तीन रूल्स हैं हमारे पास जिनको हमें याद रखना है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आसान हो जाती है। इसमें देखें तो लॉग 15.2, डिवीजन का साइन आ गया तो माइनस में चेंज हो जाएगा, लॉग 30.5। ले जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो चुका। इसके अंदर देखें तीसरे के अंदर लॉग 21, मल्टीप्लाई का साइन आया तो प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लॉग 5, डिवीजन का साइन आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, लॉग 8। तो दिस विल बी योर आंसर। तो देखें ये मल्टीप्लाई और डिवीजन की फॉर्म में था, हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, प्लस की फॉर्म में और डिफरेंस की फॉर्म में। जी, तो क्लास इसके अंदर ये जो पहले तीन हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसके अंदर अगर हम देखें, हम इससे पहले इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं होल पावर की फॉर्म में, ताकि ये पावर बाद में हम स्टार्ट में ला सकें। लॉग को अभी हमने समझा कि जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, तो हम इसमें देख लेते हैं जी, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 7/15। तो इसके अंदर अभी भी हमें एक डिवीजन का साइन नज़र आ रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो 1/3, क्योंकि ये 1/3 दोनों नंबर्स के साथ था, 7 माइनस लॉग 15। तो दिस विल बी योर आंसर। अब इसके अंदर आ जाएं तो इसके अंदर ये 22 की पावर 1/3 है और 5 की पावर 3, यहाँ पर होल पावर थी, तो होल पावर को लिखकर पहले फिर हम स्टार्ट में लेके आए, देन उसको हमने सॉल्व किया। यहाँ अलग अलग पावर्स हैं, जब अलग अलग पावर्स आ गई हैं तो पहले हम इस डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे, तो वो ये बन जाएगा लॉग 22 की पावर 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर 3। अब इसके बाद हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आपने देखा 3.2 की तरह ये 3.3 भी हमारी इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं, इनको हमें बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस में चेंज करेंगे, डिवीजन को माइनस में चेंज करेंगे, और जो पावर आएगी वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सिंगल लॉग था तो हम उससे ज़्यादा लॉग बना देते थे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। यहाँ देखें 1 2 3 4 लॉग की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, और वो उसका क्वेश्चन ये है कि हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। यानी अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हमने इसको वापस इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 इसके अंदर हम करेंगे, याद रखना है आप बच्चों ने कि जो आपकी लॉग से पहले वाले लिखे हुए नंबर्स हैं इनको हम पावर्स में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम
यही करने लगे हैं log x माइनस ये 2 log से पहले, इसका मतलब ये है कि पावर नीचे आई हुई है। अब उसी पावर को जो नीचे आई थी उसको हम रिवर्स करेंगे, प्लस log x प्लस 1 की पावर 3, इसमें कोई पावर नहीं है तो log x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें अब हम इसमें चेंज करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये उसका रिवर्स है तो रिवर्स में हमारा वही केस आएगा कि जैसे हमने ये कहा था कि हमारा मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जो हमारा माइनस है ये हमारा चेंज हो जाएगा डिवीजन की फॉर्म में। तो क्योंकि ये मैंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक दूसरे का रिवर्स हैं, तो इनके जो रूल्स मैंने बताए थे वो भी एक दूसरे से रिवर्स हो गए। तो यहाँ पर अगर इन दो को देखें, इस दो को और इन दो को देखें, हम ये 2 लॉग हैं तो उसका एक लॉग बनाने लगे, एक्स आएगा, माइनस का साइन देखें तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और सेंटर में ये प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। लॉग अगेन 2 लॉग हैं तो एक लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देख लें कि पहले हमारे पास 4 लॉग थे, अब ये सिमट के 2 लॉग हो चुके हैं। अब इस 2 को भी हमने एक लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो लॉग आ जाएगा, ब्रैकेट डाल लें, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लें जी क्लास, ये हमारा आंसर है। इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम करने जा रहे हैं वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा कि उसके अंदर डिफरेंट ज़्यादा लॉग दिए होंगे, उसको हमने सिंगल लॉग के अंदर चेंज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको करें, प्रैक्टिस करें हमारे साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपको। जी तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने 4 लॉग्स थे, उनको हमने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम वही बात है कि हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो लॉग्स हैं हमें उसको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेम वही रूल्स एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और आपका जो माइनस का साइन होगा वो डिवीजन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम क्लास के अंदर फिजिकली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, सेम उसी तरह से एक लॉग लिखेंगे, हम ब्रैकेट डालेंगे, 21 है, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट हम 5 लिख देंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए तो आपके पास सेम यही आंसर जनरेट होगा। इसके अंदर देखें लॉग से पहले कोई नंबर मौजूद है। सबसे पहला काम ही आपने ये चेक करना है कि लॉग से पहले अगर कोई नंबर है तो उसको लॉग की पावर में हमने ले जाना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लॉग 25 माइनस लॉग 3 का स्क्वायर, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा। तो देन हम इसका एक सिंगल लॉग लिखते हैं, 25 माइनस का साइन है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और 3 का स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। इसके अंदर log x से पहले भी कुछ नंबर है, log y से पहले भी कुछ नंबर है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। log x स्क्वायर बन जाएगा माइनस log y क्यूब बन जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद 2 log हैं, x स्क्वायर माइनस का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा तो y क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी योर आंसर। तो लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है वो, इसमें अगर चेंज करें तो सिंगल लॉग लिखेंगे, 5 है, प्लस को मैंने बताया था मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 6 आ जाएगा, माइनस का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा ओवर 2। तो एक ही स्टेप में हमारा इसका आंसर आ गया। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज, ये ओवरऑल चैप्टर ये हमारा कितना आसान है। ये याद रखें, ये जो चैप्टर है इसमें से हमारे पास एक लॉन्ग आता है 4 नंबर का, 2 शॉर्ट आते हैं 2-2 नंबर के और एक एमसीक्यूज आता है। तो दिस विल बी योर 10 मार्क्स, दिस विल बी योर 10 मार्क्स। तो कितना आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लें तो हमारे 10 मार्क्स हमारी पॉकेट में आ सकते हैं। तो जी तो क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
हम लॉग की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसके अंदर ये चीज़ लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं लॉग के एक थ्योरम के तहत कि log 2 बेस में जो नंबर होता है उसको भी हम log 3 की फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। सेम यही चीज़ यूज़ करते हुए log 81 ओवर log 2, तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास बन जाता है log 81 ओवर log 9 log 3। तो 81 को जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, 81 को जब हम सॉल्व करते हैं 3 की फॉर्म में, 327 39 33 3 1 जार, तो 3 की पावर 4 बन गया था। तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे log 3 की पावर 4 ओवर log 3। दिस विल बी इक्वल टू, स्टार्ट में आ जाती है पावर 4 log 3 ओवर log 3, log 3 से log 3 कट जाता है तो ये हमारे पास आंसर जनरेट हो जाता है 4। दिस विल बी इक्वल टू 4। सेम यही पैटर्न यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई log 25 ओवर log 3, log 3 से log 3 कट गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया log 25 ओवर log 5। तो इसमें अगर हम देखें log 25 है, 25 को हम 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं, तो log 5 का स्क्वायर ओवर log 5, पावर अगर स्टार्ट में लेंगे तो log 5 ओवर log 5, तो 5 से 5 कट जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ले जी क्लास 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डिस्कस कर चुके हुए हैं। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो क्लास हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा लॉग्स थे, उसको सिंगल लॉग के अंदर हमने कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने जो लॉग को, ज़्यादा लॉग्स को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना सीखा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए जिसमें हमने कुछ थ्योरम्स के रूल्स को यूज़ करते हुए उनको सिंप्लीफाई किया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इसके अंदर बहुत ही आसान काम है। log 2 की वैल्यू दी गई है, log 3 की और log 5 की। क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए log 32 की वैल्यू, log 24, log 8/3 इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें log 32 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन है कि हमने log 2 को, log 3 को और log 5 को यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं 32 से। तो जैसे हम log 32 की बात करते हैं तो 32 को पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर 32 को इस तरह से सॉल्व किया जाए तो वो 2 के साथ, तो 2 की पावर 5 बन जाता है। तो इसको मैं सामने कर रहा हूँ log 2 की पावर 5, और आपको पता है कि log में पावर स्टार्ट में आ जाती है 5 log 2। तो देखें क्वेश्चन हमारा log 2 की फॉर्म में चेंज हो गया। तो log वाली वैल्यूज को स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर ये 5 आ गया इधर, तो ये 5 एक वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इनसे हमें नहीं कंसर्न कि ये 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन log वाली वैल्यूज हमने सिर्फ ये वाली यूज करनी है। तो अगर इसमें हम ये वैल्यू प्लेस करें तो 5 log 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.3010 है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.3979। तो दिस विल बी योर आंसर। अब इसी तरह log 24 में चले जाएं। 24 को जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो 2 12 आर, 2 6 आर, 2 3 आर एंड 3 1 आर। तो 2 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके ऊपर सेम हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने अप्लाई किया था कि log 2 की पावर 3 प्लस log 3
अलग अलग लॉग हमने कर लिया और मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो गया। जो पावर होती है ये आपकी स्टार्ट में आ जाती है log 3 log 2 प्लस log 3। तो देखिए क्वेश्चन को हमने फिर से log 2 और log 3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया, 2 और log 3 के अंदर चेंज कर दिया। तो इसमें हम वैल्यू जब रखते हैं तो 3 log 2 की वैल्यू देखें तो 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 विच विल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.30 जब हम करते हैं तो ये बन जाता है 0.9030 प्लस 0.4771। जब इनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर जनरेट हो जाता है वो है 1.3802। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे log 8 माइनस log 3। हमें पता है कि log 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 माइनस log 3। ये स्टार्ट में आ जाती है पावर 3 log 2 माइनस log 3। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है log 2 की वैल्यू से 0.3010 माइनस करनी है log 3 की वैल्यू, वो है 0.4771। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं log 2 की वैल्यू से तो ये हमारे पास निकल आता है 0.9030 माइनस 0.4771। जब इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास जो आंसर जनरेट करेगा वो होगा 0.4259 0.4259। तो आप कैलकुलेटर की मदद से ये सारा काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी इनकी कैलकुलेशंस कर रखी हैं, कैलकुलेटर की मदद से की हैं, तो आप भी इसको यूजिंग कैलकुलेटर से करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। तो इसको पहले हम होल फॉर्म के अंदर, होल पावर की फॉर्म में, फिर इसको डिफरेंट लॉग्स की शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लॉग, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10/3 की पावर 1/2। तो इसमें अगर देखें तो पावर स्टार्ट में आ जाती है log 10/3, तो 1/2 log 10 माइनस log 3। तो log 10 को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 माइनस log 3। सामने इसके मैं कुछ करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस कम है। 1/2 log, अच्छा ये ब्रैकेट को स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1/2 सिर्फ इस लॉग के साथ लिख देंगे, ये 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक लॉग के साथ लिखेंगे दूसरे के साथ नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आप लोग का क्वेश्चन मिक्स ना हो। जब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 log 2 को log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 5 की 0.6990 माइनस 0.4771। जब इस सारे को हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो आंसर निकलता है 0.5228। तो 1/2 0.5228 दिस विल बी इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल में जो आंसर मिल जाता है हमें कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ की मिस्टेक है, आई थिंक कि इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पर 3, मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ। तो ये यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो इस 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0152। दिस विल बी योर आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 30 को जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह से तो 2 15s आर, 3 5s आर एंड 5 1s आर। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 × 3 × 5। तो इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.4771
प्लस 0.6990। इन सब वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर जनरेट हो जाता है, हमारे पास इसमें ये आंसर, आप इनको सिंपली कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर में आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। सिंपली आपने इसको ऐड करके आंसर ले लेना है और ये हमारे पास आंसर जनरेट हो जाता है 1.4771। तो दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज हमारी 3.3 कंप्लीट हुई। यहाँ पर बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ओवरऑल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक MCQs आएगा इसमें से। तो ये टोटल आपके 10 मार्क्स इसमें से पेपर का हिस्सा होंगे। तो थैंक यू, देखते रहिए और इसको समझते रहें। जहाँ पर मसला है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। कहीं आपको कुछ एरर्स नज़र आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी हमारी जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।